दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री, सियासी पन्नों की पहचान अमित शाह। 14 साल पहले देश में यूपीए 2 का शासन था। पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे। उस वक्त सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर का मामला सुर्खियों में था। इस मामले में अमित शाह को 3 महीने जेल में रहना पड़ा था। अमित शाह को 29 अक्टूबर 2010 को जमानत मिली, लेकिन जमानत के बाद भी उनके गुजरात जाने पर पाबंदी लगा दी गई। 2 साल बाद जब शाह गुजरात लौटे तब उन्होंने यही शेर पढ़ा था, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। अमित शाह की कही ये बात चरितार्थ हो चुकी है। यूपीए की जमीन अब उखड़ चुकी है। अमित शाह नाम की सुनामी में विरोधियों के अरमानों की किश्ती डूब चुकी है। ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गृह मंत्री, सियासी पन्नों की पहचान अमित शाह। सियासत और शतरंज हर किसी को समझ में नहीं आता। दोनों में काफी समानताएं हैं। जैसे शतरंज में सैनिक से लेकर हाथी, घोड़ा, वजीर और राजा समेत कई किरदार होते हैं, वैसे ही सियासत में भी कई किरदार होते हैं। कहते हैं सियासत करना शतरंज खेलने से ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। देश के मौजूदा गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह शतरंज के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। जाहिर है शह और मात का खेल का यह उनका तजुर्बा सियासत में भी दिख ही जाता है। अमित शाह की सियासी चाल का कोई तोड़ नहीं। ये बात भला विपक्षी पार्टियों से बेहतर कौन बता सकता है। अमित शाह ने जब से केंद्र की राजनीति में कदम रखा है तब से ऐसा लग रहा है मानो समूचे विपक्ष ने समाधि ले ली है। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो या मायावती की बहुजन समाज पार्टी या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी, इनका क्या हाल है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनके बेहाल हुए हाल के पीछे कौन है ये भी किसी को बताने वाली बात नहीं। इस वक्त बीजेपी का विजय रथ, जिसके सारथी अमित शाह है, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2024 के चुनाव में जीत की पताका फहराने के लिए हवा से बातें कर रहा है। चारों दिशाओं में बीजेपी के नाम का डंका बजने के पीछे जो नाम है उनका नाम है अमित शाह। 1964 में मुंबई के एक संपन्न गुजराती परिवार में जन्मे अमित शाह देश की राजनीति में आज इसलिए सफल है क्योंकि उनकी शुरुआती जिंदगी ही गांव में बीती थी। शाह के जीवन में गांव रचता है, बसता है। यही वजह है कि देश के गांवों में कमल खिल रहा है। कभी बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि वो एक शहरी पार्टी है, लेकिन आज शायद ही भारत का कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां कमल नहीं खिला, और इसके पीछे जो नाम है वो नाम है अमित शाह। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमित शाह की मां कुसुम्बा गांधीवादी थी। उन्होंने अपने बेटे को विरासत में लाइब्रेरी दी थी जिसमें कुरान, बाइबल समेत हजारों किताबें रखी है। 16 साल की उम्र तक ये अपने गांव मानसा में ही रहे और वहीं से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। अमित शाह का पैतृक घर हेरिटेज बिल्डिंग में शुमार है। अमित शाह बाद में अहमदाबाद आ गए और बेहद कम उम्र में उनका जुड़ाव आरएसएस से हो गया। 1982 में जब शाह कॉलेज में थे तो पहली बार उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इसके बाद कारवां बढ़ता चला गया। आज एक देश का प्रधानमंत्री है तो दूसरा देश का गृह मंत्री। अमित शाह एक शिला की तरह अपने वचनों के साथ दृढ़ होकर खड़े रहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या अमित शाह पीएम मोदी के कार्यकाल के इकलौते गृह मंत्री हैं? अमित शाह के संकल्प के आगे विपक्ष धराशायी क्यों हो जाता है? इसी तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।